अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मौलाना सैयद हसन अली बाबा साहब की उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बताया कि बचपन से वो मेरे अजीज़ दोस्त भी रहे और आज उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया एज ए चीफ गेस्ट। और आज जो है 78 इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन है हमारा, और हमारी कौम के लोगों का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम सबको इस चीज़ के लिए गर्व लेना चाहिए। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री की कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं होती कि हमारे लोगों का कितना बड़ा जो है बलिदान रहा है। तो मेरा बस ये कहना है कि हिस्ट्री को अच्छे से जाने और अपने बच्चों को भी उसकी तालीम दे, ताकि उसका भी अपनी मिट्टी से, अपने देश से उतना ही प्यार बना रहे। दूसरी बात यह कि हमारे नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें जो सुन्नतें दी, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका मेडिकल साइंस से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम जो सुन्नत कराते खतना जिसको बोलते हैं, आप में से कई लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन मैंने खुद अपनी मेडिकल की किताबों में पढ़ा है। देयर इज अ लेस देन 1% ऑफ चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेनाइल कैंसर। मतलब कि जो पेशाब का जो कैंसर है वो 1% से भी कम होता है मुस्लिम्स में। क्यों? क्योंकि हम खतना करवाते हैं बचपन में ही, लेकिन बाकी कम्युनिटी में उनके चांसेस ज्यादा है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि इतने सालों पहले हमारे नबी साहब ने जो हमें ये चीज बताई वो अब जाके किताबों में आ रही है। तो सुन्नत को जितना फॉलो करोगे, उनके बताए रास्तों पे जितना आप फॉलो करोगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं, नमाज के अंदर हम जो अत्तहियात की मिक़दार में बैठते हैं, सो उसको बताया गया वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर द डाइजेशन। मतलब कि खाना हजम करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन मानी गई है आज साइंस में। आप सोचिए इतने सालों पहले ये चीज हमें बताई गई है, तो हमें उस चीज की कितनी वैल्यू करनी चाहिए, कितनी कदर करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वुजू करते हैं, हम कुल्ला करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, ये सारी चीज रिलेटेड है मेडिकल साइंस से, हाइजीन से। अब हाइजीन क्या होता है? पाकी साफी। हमारे नबी ने बोला पाकी साफी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर चीज उससे जुड़ी हुई है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्लों में जितनी हो सके उतनी पाकी साफी रखे, गंदगी को दूर रखे जितना हो सके। क्योंकि आजकल जितनी भी नई बीमारियां आ रही है, जितने भी नए डिजीज फैल रहे हैं, उनका जो कारण है, उनका जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं गंदगी ही है। तो हर चीज को पाकी साफी से ज्यादा जोड़ें।